ब्रेक के बाद खुशामदीद। बहुत सारे मौज़ूआत पर बात हो रही थी। अब हम बात करेंगे पब्लिक प्राइवेट बहुत सारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से किए गए, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों या एजुकेशन के बहुत सारे इदारे हों। मोहतरमा, अब ऐसे कौन से मेगा प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो कि पब्लिक प्राइवेट के तहत हैं, जिससे आवाम मुस्तफ़ीद हो पाएगी? अभी मजदूर कार्ड का इजरा भी आप लोगों ने किया, और भी बहुत सारे अवामी काम हैं। और कौन से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपके? देखिए, मैं बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि पब्लिक प्राइवेट को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। और अहमियत ही क्यों ना दे, क्योंकि इनकी वजह से हमारा मुल्क और ख़ुसूसन सूबे, कोई भी सूबा, मैं अपने सूबे की बात करूँगी, सूबा सिंध की बात करूँगी, उसकी तरक्की का राज उसमें मौजूद है। आप उसको देख लें, जिना हॉस्पिटल को देख लें, ट्रामा सेंटर को देख लें, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर हॉस्पिटल को देख लें, आप इसको देख लें, ट्रामा सेंटर के अलावा भी NICVD है, NICVD है, फिशरमैन कोरंगी है, पीपल्स स्क्वायर जो सदर का है वो है। ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो है ना पब्लिक पार्टनरशिप के तहत ही किए गए। और मैं इस चीज़ में हक बजाने वो और ख़ुशी से ये कह सकती हूँ कि सिंध पाकिस्तान का ही सूबा है, लेकिन वफाक की निस्बत सिंध को जो है ना चौथा नंबर है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एतमाद का, और जबकि पाकिस्तान पे देखा जाए तो उसका 16वां नंबर आता है। आप इदारे तो बिल्कुल बिल्ड कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं नहीं समझती हूँ कि मैं किसी को जो है ना क्रिटिसाइज करूं। अगर वफाक चाहता है कि इस मुल्क में तरक्की हो, तो वो अपनी गर्दन से इस तरह का टेढ़ेपन का सरिया जो है ना वो निकाल दे और आवाम की फलाह का सोचे, मुल्क की फलाह का सोचे। अभी तो वफाकी वज़रा की स्टेटमेंट्स हैं कि आए पार्लियामेंट में बैठे हैं, बात करें। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको साजिद भाई, बिल्कुल अब तो हैं, लेकिन ये वही इनके स्टेटमेंट हुआ करते थे जो कहते थे कि मैं इनसे हाथ में लाना, मैं इनसे बात करना गवारा नहीं करूंगा। जब उनके ऊपर पीडीएम का प्रेशर बिल्डअप हुआ है, और तो 11 पार्टीज को कुछ समझते ही नहीं थे, उनके ऊपर जब प्रेशर हुआ है तो वो दिन रात सुबह शाम उनके दिमाग पे, दिलो दिमाग पे सिर्फ और सिर्फ पीडीएम सवार है, जिसकी बिना पर वो प्रेशराइज हुए। और यकीनन वो कहते हैं कि आइए वफाक में आइए। जब मेरा चेयरमैन कहता था कि आए वफाक ही सही और जो है ना जगह है जहाँ पे लेजिस्लेशन होती है और वहाँ बैठ के तरक्की के लिए बात की जाए, आप तरक्की का पे काम करें, हम आपके साथ हैं, तो उस वक्त उनके कान में जूं नहीं रिंगती थी। और अब समझते हैं कि जी सब कुछ ही जो है ना पार्लियामेंट के अंदर होता है, तो हम उस पर भी कहने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये नाअहल लोग हैं, इस काबिल ही नहीं है कि इनके साथ किसी किस्म की बात की जा सके, क्योंकि जिन्होंने 2.5 साल के अंदर, तकरीबन 3 साल होने वाले, इनके अंदर कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें। हाँ, इनके मेगा प्रोजेक्ट ये होते हैं कि वर्बली, जुबानी कलामी, कराची को मैं 200 अरब दे रहा हूँ जी, 800 अरब दे रहा हूँ, फलाना दे रहा हूँ, और जुबानी जमा खर्च होती है इनके आवाम के लिए तो कुछ है ही नहीं। मैं इस पे बिलाल साहब आपको थोड़ी सी एडअप करूंगा। हम एक इसी तरह से एक मीटिंग में थे जहाँ पे हमारी यहाँ के बैरियर कराची के जो बड़े बिल्डर्स नजर आते हैं, वो एक तंजीम जो बिल्डर्स की है, आबाद जो है, उसके जिम्मेदारान थे, वो सारे मौजूद थे वहीं पे। तो वहाँ पे उन्होंने भी एक प्रपोजल दिया है कि जो कराची के मुल्हिका इलाके हैं जो अभी आबाद नहीं हैं, वहाँ पे जो है ना ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम उनको आबाद करने की तरफ जाते हैं, जिसके ऊपर उसी टाइम बैठ के उन्होंने एक कमेटी भी नासिर साहब ने बना दी और वो अपनी वर्किंग कर रही है। उम्मीद है उन्होंने पता नहीं 4 या 5 वीक में उसने अपना वो करके देना है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक नया काम होने की। अच्छा, मोहतरमा ने बिलाल भाई कहा कि वफाकी हुकूमत सिर्फ बातों की हद तक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन शोबे को, तामीराती शोबे को एमनेस्टी दी गई और बहुत सारे लोगों को मौका मिला। आप इससे मुतमईन हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले बात की साजिद भाई, मैं ना रिजल्ट्स पे यकीन रखता हूँ। अब रिजल्ट्स जो है ना वो ये बताते हैं कि गरीब जो है ना वो गरीब तर होता जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो छीनी जा रही हैं। वो कोई मतलब, मैं ये कहता हूँ जिस तरह मैंने एमनेस्टी दी, अब लेकिन आप खुद उस पर देखें, उसी एमनेस्टी के ऊपर आके जो हमारे पीएम साहब थे वो आके क्या उस पर ऊपर कमेंट्स दे रहे थे कि वो खुद भी, और देखो जब एक तरफ आप एमनेस्टी दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप हमारे ऊपर मसलत कर रहे हैं रीरा का अकाउंट, जो एक वो लॉ है जिसमें जो आपने उनको, जो जितने रियल्टर्स हैं उनको दबा दिया है। एक तरफ से तो आप हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप हमें ही दबा रहे हैं, हमें ही उस पे ऊपर जो है ना वो कर रहे हैं कि आप लोग जो है ना अगर आपने कदम उठाया तो आपके लिए जो है ना मसाइल पैदा करते जाएंगे। जिस तरह ये उसने FATF के तहत एक वो आया कि जितने वो रियल्टर्स हैं वो अपने आने वाला बंदा जो है ना उसके पास जो है ना वो अगर उसने 20 लाख से ऊपर की कैश की कोई ट्रांजेक्शन किया तो आप फौरन
रिपोर्ट करने के पाबंद है। अब आप वो एमनेस्टी का तो मकसद ही माइनस कर दिया ना आपने, कि जब आपने फिर अगले को उसको बता दिया कि जिसके पास वो अपना पैसा लेके जाएगा वो उसके शिकायत करने के लिए तो बैठा। बहुत अच्छी तो आपने बहुत अच्छा amnesty पॉइंट को तो उसने माइनस कर दिया उसके बहुत वही जो वफाक उसके ऊपर कर रही है कानून जो लेके आ रही है। नहीं तो बहुत ये अच्छा पॉइंट आपने रेस किया। तो ये आप इसका कोई हल के लिए आप इसके ऊपर हमारी मीटिंग्स हो रही हैं बीआर से बार हो रही हैं, और उसके ऊपर हमारी मुख्तलिफ महकमा से, लेकिन अभी तक हमें कोई इस तरह से करके हमने बाकायदा ये बोला था, हम खुद चाहते हैं कि FATF से पाकिस्तान की जो ग्रेड लिस्ट से बाहर आए, लेकिन उसमें हमें दिया जाए, हमें साथ बैठाया जाए, हमें बैठा के उससे पूछा जाए कि आप कैसे करके फैसिलिटेट कर सकते हो, आप इस मामले को कैसे टैकल कर सकते हो। एक बंदा जो ग्रास रूट लेवल पे बैठा होता है उसको मसाइल का भी पता होता है, उसको वसाइल का भी पता होता है, उसको पता होता है मैंने चीज को एड्रेस करके मामले की यहाँ सिचुएशन से बाहर कैसे निकालना है। तो हमने ये कहा था कि आप हमारे नुमाइंदे बैठाएं जो चीजों को ग्रास रूट लेवल पे देख रहे हैं, वो अपने हिसाब से आपके पास रखेंगे। हम भी ये चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान उसके लिस्ट से बाहर आता है तो उसमें हम जितना किरदार अदा कर सकते हैं करें, लेकिन हमारे ऊपर मसलत ऐसे किए जाते हैं। फिर उस पे उसी तरह मैं अदारों की बात करूंगा, जो जिम्मेदारान आते हैं अदारों के, वो भी फिर ये समझते हैं कि शायद वो तो कोई खलाई मखलूक है और उनको जरूरत नहीं है वो हमें एतमाद में लें, वो सिर्फ अपना आया हुआ सबक सुना के हमें चले जाते हैं, मीटिंगों का मतलब आपको एतमाद में नहीं लिया जाता। मोहतरमा मुसर्रफ साहब, आपने कहा कि पब्लिक प्राइवेट के लिए जो जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं बहुत अप्रिशिएट कि गुडविल आपकी बढ़ रही है, लोग एतमाद कर रहे हैं, आपके साथ जुड़ के अवामी बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप नहीं समझ रही, बिलाल साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हुकूमतों को ये चाहिए कि आप अपने स्टेक होल्डर से, अपनी बिजनेस कम्युनिटी से बैठ के बात करें, उनको एतमाद मिले, उनके जो मसाइल हैं उनको रेज किया जाए, न कि उनको आप डिक्टेट करें कि बस ये जी हमने कर लिया और आपने मानना है। देखिए मैं एक बात बताऊं कि एक बिलाल भाई ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मसला ये है कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया कोविड की लपेट में आया, तो सिंध ने उस वक्त भी अगर कोरोना के लिए खुद से डिसीजन नहीं लिया, खुद डिसीजन मेकर नहीं बना, बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स हों, तमाम के तमाम, चाहे वो ट्रांसपोर्टर थे, चाहे एजुकेशनिस्ट थे, चाहे सनतकार थे, बिल्डर्स थे, तमाम के साथ मशावरत की गई। और उनके साथ जब मशावरत की गई तो अपना डिसीजन उनके ऊपर नहीं थोपा, जब मशावरत कंप्लीट हुई देन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया। और उस इम्प्लीमेंट को देखें, अगर सिंध गवर्नमेंट ने किया तो तमाम सूबों ने भी उसका साथ दिया और वही इकदाम उठाए जो सुबह सिंध ने उठाए। तो उससे देखें कि हमारे मुल्क को काफ़ी कोरोना जैसी वबा से ना फ़ायदा हुआ, उस तरह नुकसान नहीं हुआ जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क का और अमेरिका का हाल है, जो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है इकॉनमी की सूरत में भी और वैसे भी हर लिहाज से हमसे बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम सिंध गवर्नमेंट जो है, और कम अज़ कम मैं कहूँगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मशावरत पर अमल जो है ना रखती भी है और मशावरत करना चाहती है, और मशावरत के ही ज़रिए यानी अपनी आवाम के ज़रिए जो है ना वो फैसले तो करती, अपने फैसले मुसलत नहीं करती। इस मुफाहमत के इस अमल को, इससे पहले भी वफाक में आप रहे, आपने मुफाहमत के साथ आपने आईनी मुद्दा पूरा किया, इसी मुफाहमत को अब आप क्यों नहीं शो कर रहे? अगर हुकूमत आपको अब कह रही है कि पार्लियामेंट में बैठे हैं, आप पार्लियामेंट में आए हैं, लेजिस्लेशन करते हैं, मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा डालते हैं, तो इस वक्त धरनों और एहतजाज से हुकूमतें तो नहीं जाती मोहतरमा? देखिए मैं बताऊं साजिद भाई, धरनों से और इनसे हुकूमतें नहीं जाती, आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन ये नाअहल लोग ज़रूर जाएंगे। उसकी रीज़न ये कि जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तमाम अपोजिशन पार्टीज़ कहती रहीं कि जी यहाँ बैठ के लेजिस्लेशन करते हैं, बात करते हैं। और आप ये देखें कोविड के दौरान, कोविड-19 के दौरान हमने कोविड-18 से कहा कि आइए आप वजीर आजम बने, नायल सही लेकिन वजीर आजम बने, हम आपका भरपूर साथ देंगे ताकि हम मुकाबला कर सकें। लेकिन उस पर भी एज यूजुअल यू टर्न लेता गया, उसने कुछ नहीं आवाम के लिए किया, कुछ भी फैसिलिटीज नहीं आवाम को मिली। इवन के आप देख लें पेट्रोल को कोई पूछ नहीं रहा था, चाहते थे कि लें आप हमसे, सस्ते दामों लें, उसमें भी 122 अरब का टीका आवाम को इस ईमानदार खान ने लगा दिया। अच्छा बिलाल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। सलीम मांडीवाला साहब पे भी रेफरेंस जाहिर हो गए हैं, उन्होंने कहा कि बिजनेसमैन भी नैब से बड़े खौफजदा हैं। क्या बिजनेस कम्युनिटी को भी कुछ इश्यूज हैं? या नैब देखें एक खुद मुख्तार इदारा है और इदारे अपने तरीके से काम कर रहे होते हैं और गैर जानिबदार होकर काम करते हैं, क्या उनकी इस बात में सदाकत है? सर मैं इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि अगर उनको फ्री छोड़ा जाए ना, उनको छोड़ा जाए तो फिर यकीनन वो एक अच्छे रिजल्ट, न्यूट्रल रिजल्ट देंगे वो। लेकिन जब अदारे
वो हों किसी के मतहत वो चल रहे हो ना, उसको उनके इशारों पे चल रहे होंगे, तो वो फिर मसाइल पैदा करते हैं। अब आप इस वक्त इसमें देखें, अब देखो बिजनेसमैन जो होता है ना, उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ बिजनेस कर रहा होता है अपना, वो अपनी उसकी अपनी एक दुनिया होती है, हुकूमतों को चाहिए कि आपको फैसिलिटेट करें। हमें अदारे जो है ना, वो बजाय इसके कि वो इस चीज को समझे कि हम अपने बिजनेसमैन को सपोर्ट करें, वो इसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो इसको सिक्योर फील हो। जब आप सिक्योर फील करते हो, बिजनेसमैन का सबसे पहला होता है वो अपने आप को सिक्योर तो फील करे। जब आप उसको थ्रेट करेंगे तो वो किधर से जाएगा? अभी मैंने जिस तरह आपको रीरा क्या वो बताया, उसका भी आ गया, तो अब लोगों को ऑलरेडी नोटिस आने शुरू हो गए हैं ना, उसका कुछ अभी अब बैठ के चीजें तय नहीं हुई। इधर हमारे साथ मीटिंग्स चल रही हैं और उधर से जनाब वो उनको नोटिस भेजने शुरू कर दिए रियल्टर्स और रियल एस्टेट वालों को, सारों को। तो ये चीजें जो है ना, ये अदारे भी मतलब, अब जब हम उन अदारों के सरबराहान के साथ बैठते हैं तो वो कहते हैं हम बेबस हैं, तो हम कहते हैं फिर हमें बता दो वो दार, हम वहां चले जाएं जहां पे हमारी कोई सुनवाई हो सकती है, जहां पे आप समझते हैं कि ये लोग जो है ना वो सब इक्तदार है जो हमारी बात को कर सकते हैं। मोहतरमा इस वक्त हमारे साथ वैसे ही मौजूद है। बिलाल साहब, गिले शिकवे मोहतरमा इनके तो दूर होने चाहिए बिजनेसमैन के, चाहे वो केडीए के रिलेटेड हो, एमडीए के रिलेटेड हो या एसबीसीए के रिलेटेड हो, कि उनको तमाम चीज़ों के नोटिस तो मिल जाते हैं, लेकिन जब इनका काम होता है तो उसमें ताखीर की जाती है। उनको तो आप रेस करें मोहतरमा, ये तो आपका फर्ज है। देखिए मैं बताऊँ, ये उनका दोहरा मेयार है कि एक तरफ तो वो रिलीफ की बातें करते हैं, दूसरी तरफ जो है ना एफबीआर को या नैब को पीछे लगा देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जिस तरह मेरे भाई बिलाल ने शुरू में ही कह दिया, आप जिस मिनिस्टर से मिलेंगे, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं सही मायनों में, जिस मिनिस्टर से मिलेंगे वो आपके प्रॉब्लम को उसी वक्त आपको डन करेंगे। अगर डन करने के मुताबिक नहीं होगा तो उसकी कमेटी बनाकर उसको सॉर्ट आउट जरूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाता है। नहीं, हर छोटे बड़े मसले के लिए मिनिस्टरों तक नहीं, इदारों में जो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, इदारों जो क्लरिकल स्टाफ बैठा है, बिल्कुल जो बैठे हुए, तो उनका चेक एंड बैलेंस है, और अगर कोई कोताही है तो जाहिर सी बात है सरबराह तो मिनिस्टर होता है, तो कंप्लेंट तो उस तक ही जाएगी। हमारी तो इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा एडअप करते जाऊं, हमने 4 फेब जो है ना वो 3 फेब जो है वो डिसाइड की है, हम ये केडी और एमडीए के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए हम इनके दफ्तर तक जाएंगे, क्योंकि मसाइल जो है ना वो बहुत ज्यादा जमा हो गए हैं, और कोई भी मतलब अंदर जो बैठे आपको क्या कोई डेडलाइन दी है, कब मसला आपका हल होगा, कब नहीं होगा? पहले तो उनको वो लेटर पे लेटर और चीजें उनके साथ वो करते रहे हैं कम्युनिकेट, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं आ रहे। सिर्फ समझ लें कि वो एक खुश करने की हद तक चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कोई मसाइल जो है ना वो एड्रेस नहीं हो रहे। जो चेयर अंदर बड़ी बड़ी चेयर ओहदे लेके बैठे हुए हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। जब जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी, जाहिर है हम भी अपनी कम्युनिटी को लीड करते हैं, हम उनके जवाबदेह हैं, ऐसा ही है, तो वो हमसे जवाब जब मांगते हैं तो हम बेबस हो जाते हैं। तो हम डेफिनेटली अभी ये 3 जो फेब है इंशाल्लाह उसके ऊपर हम तो एहतजाज के अलावा आप मिनिस्टरों तक रीच लें, आप उन तक जाएं, उन तक मुद्दा अपना ले जाएं, तो एहतजाज हल तो अब देखें, अब हर बंदे का हर मुद्दा लेके तो हम उधर नहीं जा सकते ना। अल्टीमेटली हल तो उन्होंने करना है जो चेयर्स के ऊपर बैठे हैं, जो के ऊपर बैठे हैं, तो उनको ठीक होना जरूरी है ना। अब हर चीज के लिए हम उधर जाके उधर भी आप भी इस चीज को खुद समझते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को, कि हम अगर मीटिंग के लिए भी तो वो महीने में 1 दफा हो सकती है, या बड़े आप है तो हफ्ते में 1 दफा हो सकती है। अब डेली बेसिस पे तो आप नहीं जा सकते कि ये नहीं, तो बड़े सारे जो बेसिक जो चीजें हैं ना उसके ऊपर भी वो भी एड्रेस नहीं हो रहा। मोहतरमा ने हमारे प्रोग्राम में आपको यकीन दहानी तो कराई है कि कोशिश है सिंध हुकूमत की कि जो अफसरान हैं या जो बिल्कुल जो आम कॉमन एक मैन जब जाता है किसी भी गवर्नमेंट के दफ्तर में तो उसको आसानी हो, उसको बड़ी बड़ी लाइनों में ना लगना हो, उसको कंप्यूटराइज किया जाए निज़ाम को। उसके लिए मोहतरमा कोई एक स्ट्रेटेजी बनती है, पहले से आप प्लानिंग करते हैं, कोई प्लानिंग अगर हमारे प्रोग्राम में आप शेयर करना चाहें? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि बिल्कुल उसके पर तमाम इदारों पर चेक एंड बैलेंस है, और बाकायदा से मिनिस्टर जो है उनकी अपने डायरेक्टर से या सेक्रेटरी लेवल के लोगों से वीकली भी नहीं बल्कि डेली बेसिस पे भी होती है उनकी मुलाकातें, और अगर उनकी कोई कंप्लेन हो तो उनसे बड़ी सख्ती से पूछ-गूछ होती है, ऐसा नहीं है। और कोई भी कंप्लेन हो जाए तो बहुत सख्ती से उस पर अमल दरामद। आपने सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एप्लीकेशंस मुतारिफ करवाई, तमाम डॉक्यूमेंट कंप्यूटराइज हो गए, लेकिन अभी भी हज़ारों एंट्रीज हैं जो कि अभी भी नहीं हो पा रही। देखिए, हमने अपने तौर पर आपने खुद इस चीज़ को एडमिट किया कि हमने उसको मुतारिफ करवाया है और उस पर इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, और यकीनन कहीं ना कहीं कोताही और कमी होती है, उसमें बेहतरी की ज़रूरत है और इंशाल्लाह ज़रूर होगी। नहीं, ये जो कंप्यूटराइज आपने सिस्टम बनाया है, अब तो मतलब ये है कि हम एक क्लिक करेंगे और तमाम अपना रिकॉर्ड देख सकेंगे, लेकिन लेट्स सपोज एक आम आदमी जब उस कंप्यूटर पे भी जाता है तो वहाँ पे भी उसको अपनी लैंड मिलती नहीं है, और एक बहुत अरसा हो गया, अब तो बहुत अरसा हो गया। इसमें जो आपका डिपार्टमेंट है, आपने इतनी एम्प्लॉयमेंट की हुई है, वो क्यों नहीं इसमें इंटरेस्ट ले रहे? बहुत सारे लोग अपनी ज़मीनों के लिए परेशान हैं, वो कह रहे हैं हमारी एंट्रीज ही इसमें नहीं है। अभी कल की न्यूज़पेपर की मैं आपको ये बात बता रहा हूँ,
अभी तक वो एंट्रीज क्यों नहीं हो रही? आप लोगों को भी कंप्लेंट्स मौसूल होती होंगी, क्या आप नहीं समझती कि ये रेवेन्यू मिनिस्टर की कोताही है? नहीं, देखिए कोताही नहीं है बिल्कुल। अभी लास्ट मंथ भी काफ़ी जो लोग हैं, मैं इत्तेफाकी बात है वहाँ गई तो काफ़ी लोग जो है वो कंप्लेन लेकर आए हुए थे, ऐसा नहीं है। और मैं आई विटनेस हूँ इस बात की, मैं उस चीज़ को नहीं कह रही कि मैं अपनी पार्टी को डिफेंड कर रही हूँ ना, जो रियलिटी है उसको बयान किया जाना चाहिए। वहाँ मौजूद थी उसी वक्त जो है ना, फर्दर उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली जो है ना मिनिस्टर साहब ने कहा कि आइंदा मेरे पास इस किस्म की कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। जब आपका इदारा मौजूद है, जब आप सरबराह मौजूद हैं, तो आवाम को मैं दर बदर होते हुए ना देखूं। नहीं चले, बहुत बहुत अच्छी बात की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं और वो बात करेंगे कराची के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, और जिस तरह कराची में बहुत सारी सोसाइटीज़ बना दी गई हैं, तो क्या उनके मसाइल हैं, उस पर बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं।